नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज हम मिलाते हैं रागिनी बहन जी से जो लखनऊ से आई है। ये हमारे सेंटर पे पिछले 6-7 दिन से हैं और इन्होंने अच्छी थेरेपी ली है। इनके घुटनों में दर्द है, कितना था कितना कम हुआ है ये अपने मुंह से बताएंगे और इनका अनुभव क्या है, क्योंकि हम कहते हैं कि थेरेपी लेके जाइए और अच्छे से एक्सरसाइज सीख के जाइए। इन्होंने क्या क्या एक्सरसाइज सीखी ये भी खुद बताएंगे और कैसा अनुभव रहा ये आप खुद बताएंगे। बताइए बहन जी। नमस्कार, हरिओम जी। मैं नारनौल हरियाणा में आचार्य जी के सानिध्य में एक्सरसाइज सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मैं सीख रही हूँ आप लोगों से शेयर करूँ और उसका अनुभव और लाभ आप लोग भी उठाएं। इसलिए ये एक्सरसाइज मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और कैसा रहे 6-7 दिन? बहुत मस्त। मैं तो पूरा दिन यही गुजार देती हूँ, बस वहाँ जाती हूँ रहने के लिए, बाकी ज़्यादातर यहाँ रहती हूँ। 11 बजे आ जाना, 11 साढ़े 11, और शाम का जाने का कोई टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सेंटर, जितनी तारीफ करें मैं बहुत खुश हूँ फिलहाल, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस अनुभव का लाभ उठावें। यहाँ रहने के लिए धर्मशालाएं, होटल है, वहाँ पे रुको, कमरे किराए पे लो और वहाँ पे रुको। और यहाँ 6 दिन 5 दिन जितने आपके पास समय है थेरेपी ले सकते हो और रोजाना एक्सरसाइज सीख सकते हो। जो बहन जी ने सीखा है, बहन जी का कितना दर्द कम हुआ है, कितना दर्द था, देखो आओगे तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। और अच्छी बात ये है कि अगर आप 5-6 दिन रुकोगे या 10 दिन रुकोगे तो आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी आ जाएगी। रोज रोज हम सिखाएंगे आपको एक्सरसाइज। यहाँ आओगे देखोगे दूसरे मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं यहाँ पे, किसको कितना फायदा होता है आप लोगों को मैं वैसे भी बताता रहता हूँ। तो बहन जी ने जो सीखा है वो बहन जी करके बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज बहन जी ने सीखी और कितना फायदा मिला इनको। हाँ जी, सबसे पहले पैरों को रिलैक्स करने के लिए हम पैरों को ये हिलाएंगे, बाहर ज़्यादा अंदर कम, और कम से कम 20 बार, शुरुआत में 20 बार। और अब तो समय इतना है कि 40 बार 50 बार कर लेते हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले घुटने दर्द होने लगते थे, सीधा सीधा चलना, लेकिन अब जो है दिक्कत नहीं होती है। जितने बार कर सकते हो उतने बार मैं करती रहती हूँ दिन भर, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करना है मुझे। एक्सरसाइज एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट, इसके बाद में उंगलियां, 20 उंगलियां, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कम से कम 20 बार जरूरी शुरुआत में। ठीक है। उसके बाद हम अपने पैरों को आगे पीछे करेंगे, जितना ज़्यादा आगे झुका सके, जितना खिंचा हो, ये सारे कुछ खिंच जाए, घुटने नहीं उठने चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कम से कम इतना शुरुआत। जो नए लोग हैं वो 20 बार करें, 20 बार से शुरुआत करें। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट गोल गोल वाली।
एक 10-10 बार कर देना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। नेक्स्ट। हाँ, 10-10 बार कर दो ये। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दुपट्टा लेकर के पंजे में लगा करके और इसको हम अपनी तरफ खींचेंगे। पंजा आगे को आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सिला जोड़ेंगे और फिर इसको खींचेंगे ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कम से कम 5 बार। हाँ, नहीं 2-2 बार तो सीखने के लिए है। कम से कम 5 बार, नहीं फिर आगे बढ़ते हो 10 बार। शुरुआत में हो तो 2 बार करें बस। जो नए हैं या जिनकी ज्यादा दर्द हो 2 बार ही करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक्सरसाइज सारी आनंद के साथ करना, मन लगा के करना, खुश होके करना। मजे मजे में, हाँ, मजे में, मस्ती में। हाँ, मस्ती में। क्योंकि एक्सरसाइज सजा नहीं है, एक्सरसाइज मजा है। सजा तो है घुटनों का दर्द, उस सजा को दूर करेंगे एक्सरसाइज से आनंद के साथ। अब ये फॉर्म लिया है, इस फॉर्म को हमको पूरी तरीके से ताकत दबाना और पंजे आगे को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रियलाइज किया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से ये सीखा है बहन जी ने, आप भी सीख सकते हो ऐसे। वीडियो में समझ में आए तो ठीक है, नहीं आके सीख के जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज किया।
फिर से दबाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। हाँ, एड़ी के नीचे एड़ी से स्पंज को दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हाँ, दो दो बार तो कर 1 लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे एड़ी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहन जी हरियाणा में आके हरियाणा की भाषा बोल रही है। अब बोल लीजिए। मैं कहता हूँ कि पांचों सामान है ना अपने पास रखिए। बेल्ट हो गया, स्पंज फोम हो गई, ये बॉल है, रोल है और ये वेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करेंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रोल लीजिए। अब रोल से करेंगे, उसको भी ध्यान देने की है। घुटनों के नीचे रोल को लगाएंगे और पंजों को आगे पीछे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन 10 के बाद डाउन 10 10 के स्टेज सेट करेंगे। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये शुरुआत में 2 बार, बाद में फिर 5 बार 10 बार, वो आपकी इच्छा है, बढ़ाते रहना अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाना। अब पिंडली के नीचे लगा के भी जरूर करें या पिंडली पे और फिर एक स्टेप और आगे। इससे हम 3 जगह कर सकते हैं रोल के द्वारा। और पिंडली पे लगाएं तो ये डॉट के निशान है, ये डॉट के निशान लगाएं। जो पिंडली का मोटा भाग होता है ना, दर्द भी वहीं होता है। इससे करने से पिंडलियों में दर्द नहीं होगा, बाइटे में कमी आएगी। करो, ये 20 बार करेंगे। 1 हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार फिर नहीं, एक बार ही कर लीजिए। शुरुआत में ना पिंडली पे एक बार ही कर लेंगे। ऐसा नहीं, ज्यादा करने से क्या होता है कि पिंडली में फिर खिंचाव भी आ जाएगा। हाँ जी। तो खिंचाव नहीं लाना है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। इसमें आप 20 बार कर लीजिए। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बांध लोगे? हाँ जी। ये 1-1 किलो के वेट है जिनके घुटने चिपक जाते हैं और चिपकने के कारण ही घुटनों में दर्द होता है। इस वजह से एक्सरसाइज करके हम अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं। 1-1 किलो के वेट बांध के। इससे कई प्रकार की एक्सरसाइज होती है। कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए, बेड पे बैठ के कर लीजिए और अपने घुटनों का जो गैप है उसको थोड़ा खोल लीजिए। थोड़ा खोल लोगे तो उसमें अपने आप अपना शरीर उसमें लिक्विड भर देगा, जिससे बोलते हैं हम कि ग्रीस बन गई। ठीक है बहन जी, देखना फोन को बंद कर दो, बंद कर दो। अभी ये हम 10 बार करेंगे। इस प्रकार से भी कर सकते हैं शुरुआत में। हाँ 1 2 3 4 काट दो। 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में 10 बार करना, क्योंकि हमने 1 किलो वजन बांधा है। शुरुआत में ज़्यादा करोगे तो दर्द होगा। यही सीखने की चीज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक गोल है। वाला रह गया घुमाना। गोल वाला हाँ ये करो, 5-5 बार घुमाओ। अब थोड़ा सा लग जाएगा नहीं तो। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दर्द तो नहीं हुआ ना ना। किसी भी प्रकार का दर्द हो कोई भी एक्सरसाइज में, उसको छोड़ देना है। सबका शरीर अलग अलग है, किसी में दर्द हो सकता है। तो आप कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे तो उसको छोड़ देना है। नहीं, मैं पहले से करती हूँ इसलिए दर्द नहीं है। धीरे धीरे शुरू करके हम तो काफी कुछ करने लग गए। बिल्कुल। अब नीचे लटका के। हाँ जी। हाँ नीचे लटका के करो। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो खेल खेल वाली है, कितनी भी कर सकते कितनी भी कर लो, पर एक बार में ज्यादा मत करना। और ये धीरे धीरे अपने आराम से पैर हिलाओ। आगे पीछे आगे पीछे। जो बचपन में माँ बाप मना करते थे पैर मत हिलाओ पलंग पे बैठ के, लेकिन ये हिलाना है।
अब हिलाना है, माँ बाप की बात नहीं माननी है। अब हम माँ बाप बन गए, अब हिलाना है। ठीक है। ऐसे बस धीरे धीरे हिलाते रहना, इससे ही बात बन जाएगी। हाँ। अच्छा, दूसरी मैं जो करती हूँ ये वाली करती हूँ। हाँ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करो, दो बार कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दोनों पैरों से भी दोनों पैरों से भी हाँ कर जी। सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन किया। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज बस। मुझे डेली की है। ठीक है, इतना ही करना है और धीरे धीरे फिर बढ़ा देना है ना। मैं तो बढ़ाई हुई हूँ। हाँ। अब ये मैं 10 बार करती हूँ। ये 10 बार करते हो? हाँ जी। ठीक है। ये और तो ये 10-10 बार। ये आपको सिखाने के लिए है कि जो नए आते हैं ना मेरे सेंटर पे, उनको हम एक्सरसाइज सिखाते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके बढ़ा देते हैं। तो आप भी आ सकते हैं, अगर आप घर पे अच्छे से कर रहे हैं, आपको घर पे अच्छे से आराम मिल रहा है, तो आप आराम से घर पे कर सकते हैं। एक चीज रह गई जी। हाँ, वो बताओ। टॉवल लाओ अपना। टॉवल वाले और रह गई? हाँ वो रह गई। वो तो टॉवल पकड़ाओ। कि ये जो इतना रहता था, हाँ, अब उसके बाद में ये खोल दो। हाँ ये खोल देते हैं। अब इन्होंने अपने आप की है, मैंने तो बस बताया नहीं है, टॉवल की मैंने नहीं बताई, बहन जी की याद आ गई। चलो ये भी करके दिखा दो। 5 सामान अपने घर में जरूर रखना जिनके घुटनों में दर्द है। ये सामान एक्सरसाइज करने के एक साधन है, अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे। वेट वाली, पट्टे वाली, फोम वाली, ये बॉल और ये देखिए मेरा पैर इतना रहता था और अब करते करते ये मुड़ करके ये मैं 6 दिन में मुड़ गया ये। हाँ जी। ये हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज किया और फिर से इसको शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार उससे और करके ऐसे ही इस पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सीधा करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 ऑप्शन होते हैं, आपको पैर को टाइट दबाना है, फिर चाहे पैर आपका धरती में टिक जाए यानी कि योगा मैट पे टिक जाए, या फिर पैर हवा में रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो बस पैर को टाइट करके मोड़ना है, ठीक है। इस पे ज़्यादा फोकस करना है। किसी का ज़मीन पे टिक जाता है, किसी का ऊपर उठ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मेहनत ये करनी है कि इसको अच्छे से मोड़ना है।
और नीचे से पकड़ के 10 सेकंड का होल्ड करना है। इतनी एक्सरसाइज कर लोगे ना तो आप ऑपरेशन से बच जाओगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले ज़माने में बहुत कम लोग ऑपरेशन कराते थे, अपनी मेहनत करते थे, एक्सरसाइज करते थे। आप लोग एक्सरसाइज तो करते नहीं, और सारे जो डॉक्टर हैं, आदरणीय डॉक्टर हैं, वो भी उनसे मैं कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज बता दिया करो। कोई भी पेशेंट जाए उनको बोलवा करो कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने एक्सरसाइज कर लो। ऑपरेशन तो हम करेंगे, ऑपरेशन तो आखिरी इलाज है, तो कभी भी ऑपरेशन करा लो। पर मैं सभी पेशेंटों को ये कहूँगा जो घुटनों के पेशेंट हैं कि पहले 6 महीने एक्सरसाइज कर लो। समझ में ना आए तो मैं हूँ या मैं नारनौल में बैठा हूँ, एक बार मेरे पास आ जाइए कि क्या दिक्कत है आपकी, क्यों घुटनों में दर्द ठीक नहीं हो रहा, कितनी बड़ी समस्या है। कोई एक्सरसाइज चेंज करवानी होगी तो मैं चेंज करवा दूंगा, मतलब जैसे भी कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिर भी बस में ना आए तो ऑपरेशन तो कभी करा लो, कभी करा लो। तैयार बैठे ऑपरेशन की, ऐसी कोई बात नहीं कि 3 महीने में डेट आएगी, कभी भी ऑपरेशन करवा सकते हो। हर हॉस्पिटल वाले ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन की ओर ना जाएं। पहले ऑप्शन ए एक्सरसाइज, ऑप्शन बी ऑपरेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑपरेशन कोई ना करवाएं, पहले एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से बात ना बने, आप ज़्यादा परेशानी में जी रहे हैं तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। पर ऑप्शन ए 6 महीने एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आप ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। देखो एक बात और बताता हूँ, अगर आप ऑपरेशन करा लोगे तो एक्सरसाइज तो तब भी करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा आप ऑपरेशन से पहले 6 महीने एक्सरसाइज करो। अगर आपके घुटने ठीक नहीं हो, कम से कम आपकी मसल्स तो मजबूत होगी। एक आपको एक्सरसाइज करनी आ जाएगी, आप अपने आप करते रहना। अपनी मेहनत पे भरोसा अपनी करना है। मेहनत पे भरोसा रखो, और कोई भी एक्सरसाइज करो वो लगन से करो, मेहनत से करो, एक आस्था के साथ करो, क्योंकि आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। पत्थर की मूर्ति होती है पर हम आस्था से उसको भगवान मानते हैं, है ही भगवान फिर वो। तो ऐसे ही आप आस्था के साथ करोगे कि मेरे को ठीक होना है, बस यही आस्था रखो कि मेरे को ठीक होना है। जिस दिन अगर आस्था निकल गई, दिमाग में अभी ऑपरेशन करा लेंगे, फिर आप ठीक नहीं होंगे। और आपको लगता है कि मैं तो बिना ऑपरेशन अपने घुटने ठीक करूंगा, तो ये जो एक्सरसाइज है बहन जी ने बताई है, बहन जी ने सीखी है, तो 6 दिन या बहन जी को हो गई यहाँ पे, अभी और 1-2 दिन रहेंगी। तो आप भी कभी इच्छा करें तो आ सकते हैं मेरे पास, 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ रहने के लिए मैंने बताया कि धर्मशालाएँ हैं, होटल है, किराए पे रूम मिलते हैं, यहाँ पे रह लीजिए। ऑटो में आइए, ऑटो में जाइए, यहाँ से 2 किलोमीटर है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं जान के आपको बुला रहा हूँ, अंधेरे में नहीं रखता। यहाँ से 2 किलोमीटर धर्मशाला है मेरे सेंटर से, वहाँ से ऑटो में जाना है, ऑटो में आना है। जो सामर्थ्य है वो आ जाइए, जो सामर्थ्य नहीं है वो अपने घर पे कर लीजिए, कि ऑटो में नहीं बैठा जाएगा या ये दिक्कत होगी, ये मैंने आपको बता दी है। जो सामर्थ्य है वो आ जाइए, कभी भी नहीं, आप अपने घर पे बैठ के रोजाना कीजिए। सारे जो अच्छे पेशेंट आते हैं उनका अनुभव मैं आप लोगों को देता हूँ। जैसे बहन जी ने खुद सीखा, बहन जी ने आपको कुछ करके दिखाया, तो यही होते हैं अच्छे पेशेंट। वे ये घर जाके बहन जी करेंगी और लखनऊ में ये औरों को भी सिखाएंगी। मैं तो यही कहता हूँ कि योग का मतलब जोड़ होता है, सीखो और सिखाओ। बहन जी ने अच्छा मन बना लिया है कि मैं सिखाऊंगी सबको, अपनी कॉलोनी में, अपने जो भी मार्केट है या अपने मोहल्ले में, और बड़े लेवल पे हमारा योगा ग्रुप है, इनका योगा ग्रुप है। हाँ, तो योगा ग्रुप में सिखाएंगे, वो सीखेंगे और सिखाएंगी। तो ऐसे आप भी कोशिश करो। मैं आपको रोजाना एक्सरसाइज भेज रहा हूँ कि आप सीखो सीखो सीखो, और सीख के दूसरों को सिखाओ। बस यही है सबसे बड़ा धर्म, इंसान की सेवा करना, इंसान से इंसान को जोड़ना, ठीक है। तो आप रोजाना एक्सरसाइज करना, और जो लोग नए हैं वो पहली बार देख रहे हैं, आप हमसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है योगाचार्य बजरंग। योगाचार्य बजरंग लिखिए, यूट्यूब पे आ जाऊंगा मैं आपके पास। कभी कोई दिक्कत लगे, कोई बीमारी हो, यूट्यूब पे लिखना, सर्च करना योगाचार्य बजरंग, ठीक है। मैंने सारे वीडियो आप लोगों के लिए बना रखे हैं, तो वीडियो देखिए और अपने घर पे बैठ के बीमारी को दूर कीजिए। दूसरा, जैसे हमने आप तक वीडियो पहुंचा दिया, अब आप वीडियो को शेयर कर देंगे कि देखो एक बहन जी आई थी लखनऊ से, कैसे अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करके हमें सिखा रही थी, तो हम भी अच्छी एक्सरसाइज करके सिखाएंगे। अगर आपसे नहीं सिखाया जाता तो वीडियो भेज दीजिए, बहन जी का वीडियो उनके पास भेज दीजिए, वो भी सीख लेंगे, ठीक है। और शुरुआत में 2-2 बार, शुरुआत में जो होल्डिंग वाली 2-2 बार, कंटिन्यू वाली 10 से 20 बार, बस आपको आदत पड़ जाएगी, फिर बढ़ा देना धीरे धीरे। इतना कर लो, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। रोजाना एक बार तेल की मालिश करो, रोजाना। अगर आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो एक बार डेली मालिश कर लो, और एक्सरसाइज कर लो 1 बार या 2 बार।
अगर आप नए हैं तो एक बार करना, पुराने हैं तो दिन में 2 बार एक्सरसाइज करना। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में परहेज करना, खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना, चाहे फल हो या सब्जी हो। हाँ, खट्टी चीजों में मौसमी भी आती है, संतरा भी आता है, दही भी आता है। ये खट्टी चीज छोड़ दो अगर ठीक होना है तो। चाय नहीं आती है ना बहन जी? चाय नहीं आती। लस्सी नहीं, लस्सी नहीं आती। हम देखो कुछ शब्द होता है, दही से परहेज कुछ समय के लिए। हाँ। आप ठीक हो जाइए, ठीक हो जाए, फिर आप खाने लगिए। सीढ़ियां नहीं चढ़ना है, ये ध्यान देना, कम से कम चढ़ना है। मॉर्निंग वॉक नहीं करनी है, बस ये परहेज कर लो। चलने से अच्छा है बैठ के एक्सरसाइज कर लो। लोगों के बहकाव में ना आए। लोग कहते हैं कि नहीं सैर करेगा तो जुड़ जाएगा बैठे बैठे। उनकी बेचारों की गलती नहीं, उनको पता ही नहीं कि बैठे बैठे एक्सरसाइज भी की जाती है, और एक्सरसाइज करने से पूरा शरीर निरोगी हो जाता है। चाहे कमर में दर्द हो, चाहे गर्दन में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, एडी में दर्द हो, आप एक्सरसाइज से उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लगे रहिए हमारे साथ, हमारा परिवार बढ़ाते रहिए। आप 10 लाख होने वाले हैं, हमारे परिवार के सदस्य। आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी 10 लाख हो जाए, और कंटिन्यू योग करें। करो योग, रहो निरोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हमारी तरफ से आचार्य बजरंग जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी एक साथ में करते हैं सेवा, और बड़े मन से, बड़े लगन से करते हैं। मैं तो यही कहूँगी, दोनों बच्चों को धन्यवाद के साथ आशीर्वाद। ममता आगे आओ, दीदी आशीर्वाद दे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इनके हाथ एक बहन जी और आई है, वो बैठ के हमारे साथ बात कर रही है कि बोला मेरे तो शर्म आती है कैमरे के सामने, आप मेरी बात आप भी कर दो। दोनों आई हैं लखनऊ से, तो उनका भी धन्यवाद है, और आप सभी का फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।